नहीं, पहले आप जो है ना ये खुतबा अच्छी तरह पढ़ लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अव्वल पहली जड़ी है ना भाईजान, वह है ईमान, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल की गवाही देना, कलमा तैयबा। दूसरी जनाब नमाज, तीसरी जनाब ज़कात देनी, चौथा माह रमज़ान के रोज़े रखने, तो पंजवां जनाब बैतुल्लाह दा हज करना। इन 5 चीज़ों का नाम मेरा वीर है इस्लाम। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, अल्लाह ताला हमारा मालिक, अल्लाह ताला हमारा महबूब हकीकी है। मुसलमान असल मोहब्बत अल्लाह ही से करता है। अब महबूब का तकाज़ा होता है कि मुझे मानो, हम अल्लाह को ही मानते हैं और उसे भी मानते हैं जिसे अल्लाह ने सरदार बनाकर भेजा है। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, वो जो हमारा महबूब हकीकी है वो बड़ा शहंशाह है और हम उसके दर के मंगते हैं। हम उसके मोहताज हैं, हम उसके सामने आजिज़ हैं। हर मुसलमान हम उसके सामने आजिज़ हैं। हर मुसलमान उस मालिक के हकीकी के सामने इसका इकरार करता है। जब बादशाहों के दरबार में जाते हैं, इधर अदब से जाते हैं, इधर उधर नहीं देखते। हम भी अपने रब के हुजूर बादब खड़े, हम कहते हैं मौला, हम तेरी बारगाह में आए हैं, हम तेरे आजिज़ हैं और हाजिर हैं। हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर इसको राज़ी करने की कोशिश करते हैं। हम अपने इज़्ज़ का इज़हार करते हैं, फिर उसके शहंशाही
हकीकी होने के इतराफ़ में उसके आगे झुक जाते हैं, रकू करते हैं। रकू भी उसकी बढ़ाई का ऐलान करते हैं और उसकी पाकी बयान करते हैं, यानी वो शहंशाह है, हकीकी है और हम भी उसके आजिज़ बंदे हैं। वो हमारा मालिक है। ठीक है भाई, हम अपने रब के आजिज़ बंदे हैं। वो हमारा महबूब हकीकी है। महबूब के सामने हम अपनी आजिज़ी हज़रात ग्रामी महबूब के सामने हम अपनी आजिज़ी और कम मायदी के इतराफ़ में गिर जाते हैं। उसके आगे जबीन न्याज झुकाते हैं, उसके सामने सजदा रेज़ हो जाता है। इतना भी नमाज हमें महबूब हकीकी से इज़्ज़ो न्याज के इतराफ़ का दर्स देती है। ज़कात देते हैं हम ज़कात भी देते हैं। अगर एक दुनियावी हुक्मरान हम हुक्म दे के सेल टैक्स दो तो देते हैं। कई हुक्मरान टैक्स ज़बरदस्ती वसूल करते हैं, यानी लोग तावन वकरा उसका हुक्म मानते हैं। एक ऐसा भी हुक्म हाकिम है जिसके हुक्म पर ज़कात यानी पैसे भी देता है तो बड़ी मोहब्बत से देता है। अफराद जिसके साथ मोहब्बत होती है, जिसके साथ प्यार होता है ना भाईजान, जिसके साथ इश्क होता है, वो आशिक महबूब के इश्क में कभी भूखा रहता है। महबूब के इश्क में महबूब अपनी ख्वाहिशात छोड़ देता है। महबूब के हक़ में हज़रात असल महबूब तो अल्लाह है, इसीलिए उसका बंदा उसके हुक्म पर रमज़ान मुबारक में खाना पीना छोड़ देता है। उसका बंदा उसके हुक्म पर उसकी मोहब्बत में घर बार छोड़कर जंगलों की खाक छानता फिरता है। हज़रात महब क्या करता है? महबूब के लिए रोता है, महबूब के लिए तड़पता है, महबूब के लिए घर बार छोड़ देता है, महबूब के लिए जिस्म की परवाह नहीं करता, महबूब के लिए पैसे की परवाह नहीं करता, महबूब के लिए सहरा चला जाता है, महबूब के लिए जंगल में चला जाता है, महबूब के लिए लिबास की परवाह नहीं करता। महबूब हकीकी के इश्क में मुसलमान घर बार भी छोड़ देता है। सफ़र करके मक्का भी जाता है, सहराओं से गुज़रता हुआ जाता है, कभी महबूब के दर से लिपट कर रोता है, कभी उसके दर के संग असवद को बोझ से देता है। मोहब्बत का तकाज़ा। हज़रात ये सब मोहब्बत के तकाज़े हैं। अल्लाह ने मोहब्बत के लिए ईमान की शर्त रखी है। नमाज भी फ़र्ज़ फरमा दी, ज़कात का हुक्म भी दिया, रोज़ों का भी ऑर्डर दिया, हज का फ़र्ज़ करार दिया कि ज़िंदगी में एक बार जो साहिब वसीयत है वो उसे वहाँ पहुँचने का ऑर्डर दिया। फिर दोस्तों बुज़ुर्गों, हज करना हर उस आदमी पर फ़र्ज़ है जो साहिब वसीयत हो, मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचने की ताकत रखता हो। ये हज ऐसी बरकत वाली चीज़ है कि हमारे आका मौला अंबिया कराम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाया, हज जो उम्रा कसरत से किया करो, क्योंकि जिससे यह उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और वो वसल्लम ने फरमाया, जब हाजी हज करके आता है तो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी अभी पैदा हुआ होता है।
यानी कि बंदा भाईजान साफ शिफाफ हो जाता है, जिवें नहा धो के माँ के पेट च बच्चा निकलता है ना, उस तरह हो जाता है। गुनाह सारे जनाब उहदे झड़ जाते हैं जिहड़ा बंदा हज करके आउंदा है। इसलिए हज करना फर्ज है, हज करना चाहिए। सरकार ने फरमाया जिस तरह बतन मादर से पैदा होने वाले बच्चे ने पहले गुनाह लेके आता था, ये ने हज मकबूल की शहादत हासिल की, उसकी जिम्मा पे कोई गुनाह नहीं। उनके बच्चा जड़ा है, जड़ा पैदा होने वाला है, जदों वो जमदा है वो पाक होंदा है गुनाहां तो उनका पता ही नहीं, ना उस गुनाह कीते होंदे ते ना उन्हें पता होंदा है गुनाहां दा। वो जिवें पाक होंदा ना, इवें वो बंदा भी पाक हो जाता है जड़ा हज करके ते नाले हज जड़ी ऐसी इबादत है जिहड़ी इंसान के सारे गुनाह खत्म कर देंदी। हज के लिए अल्लाह ताला ने अपना घर काबा शरीफ बनाया। काबा शरीफ ऐसा घर है जो सारी दुनिया का घर मरकज़ है। काबा शरीफ ही सबसे पहला घर है जो तमीर हुआ। काबा शरीफ ही अमन का घर है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक काबा रहेगा। इससे पहले बनाया जाने वाला घर बैतुल अल्लाह से दुआ है कि हम सबको बार बार हज की तौफीक अता फरमाए। ये सआदत बड़ी सआदत है भाई, ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। हज पर जाने वाले के लिए चंद काम ज़रूरी बहुत बड़े ज़रूरी है। नंबर 1, अगर किसी का कर्ज अदा करना है तो कर्ज अदा करे। नंबर 2, अगर किसी के साथ नाराज़गी है तो सुलह करे। नंबर 3, अगर किसी का हक मारा है तो हक अदा करे। यह काम इसलिए ज़रूरी है कि जब बंदा रब की बारगाह में हाजिर हो तो कहे, ऐ रब्बुल आलमीन, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ या रब, इधर से माफ़ी मांग कर आया, उधर से माफ़ी मांग कर तुझसे माफ़ी मांगने, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मोबाइल ख़त्म होया तो सवेरे आना सुबह। काली पेटी वाला को नहीं पे सवेरे लाए नहीं जिस टाइम मर्जी और क्या और छड़ी नहीं थोड़ी खबर कर ली। वालडा विच पई है। आवाज निकल जाती पता नहीं लगता। इसके बाद हज की तैयारी करनी चाहिए। तैयारी के बाद जो मस्जिद तुम्हारे घर के करीब है पड़ती है, उस मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज
नफल शुक्राना पढ़ो, फिर जाने की तैयारी करो। जो लोग तुम्हें छोड़ने के लिए आएँ तो दुआ कराओ कि अल्लाह आदा भारी नसीब फरमाए। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। ठीक है। और इस वक्त तुम खुद मुकद्दस ना बन बैठना कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि अब आपसे दुआ कराओ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी को अलविदा करते तो यही दुआ फरमाते हैं, रब्बुल आलमीन इसके दीन की हिफाजत फरमा। अपनी अमानत को तेरे करता हूँ, अल्लाह इस अमानत की हिफाजत फरमाए। रात आदमी जो भी काम करता है उसका कुछ न कुछ अंजाम होता है, और तेरे आमाल के अंजाम को भी तेरे सपोर्ट करता हूँ। या अल्लाह, मेरे भाइयों को जो मुझे विदा करने से लिए आए हैं इन्हें हिफ्ज़ ईमान में रखना। एक मसला और अर्ज़ करता चलूँ कि जो शख्स हज उम्रा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा जाए और एहराम बांध कर जाए, एहराम कहाँ से बांधना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधने के लिए 5 जगह मुकर्रर की। मदीना शरीफ से मक्का की तरफ जाएं के लिए एहराम बांधने की एक जगह पर तयन फरमाया। शाम के इलाका से मक्का शरीफ जाने के लिए मुकर्रर फरमाया। जो लोग यमन की तरफ से आए उनके लिए मकाम एहराम यलम। जो लोग इराक़ की तरफ से आए उनका मकाम एहराम ज़ात इराक़। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मकामात मुकर्रर फरमाए। अव्वल दोन ये सोन यलम 5 ये 5 जगह हैं जो उम्रा करने का जिक्र। एक हदीस शरीफ जो सरकार दो अलैहि वसल्लम ने नजदीक के लिए बयान फरमाई। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजद से शैतान का सींग निकलेगा। आजकल के कई बड़े मुल्लाओं ये कहते हैं कि नजद तो इराक़ है, कूफा है, और कोई तो यहाँ तक बकवास करते हैं कि ये तो इमाम हनीफा है। तो हज़रात मेरी बात तवज्जो सुने, ये लोग कहते हैं कि नजद तो इराक़ है। अरे इराक़ नजद नहीं है, इराक़ अलग है, नजद अलग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद का मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब इस जगह से गुज़रना है तो किस अंदाज से गुज़रना है। फ़कीर बनकर गुज़रना है, दरवेश बनकर गुज़रना है। ऐसा कपड़ा नहीं पहनना जो पाँव के ऊपर वाली हड्डी को छुए। ऐसा जूता भी नहीं पहनना, वो कपड़े पहने जो तुम्हें कब्र में पहनने पड़ेंगे। वो कपड़े पहन कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। ज़ाहिर बात है जब कोई बंदा पैदल हज पर जाते हैं गुस्ल करना ज़रूरी है। एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। इस ज़माना में सफ़र हवाई जहाज़ पर होता है, ये ज़रूरी है कि हवाई जहाज़ पर सवार होने से पहले गुस्ल करें और एहराम बांधें। सिले हुए कपड़े उतार दे और एक चादर अपने निचले हिस्से पर लपेट दें और एक चादर, अगर नई चादर हो तो अच्छी बात है, अगर ना हो तो पूरी हो चादर। गुस्ल के बाद खुशबू लगाएं। हालांकि अभी एहराम नहीं बांधा, अब यहाँ 2 चादरें बांधकर 2 रकात नमाज़ अदा करनी है।
एहराम के लिए कई भाई शुरू ही से चादरें ऐसे मानते हैं कि एक कांधा गंगा होता है। ऐसा नहीं करना, बल्कि जब नमाज़ पढ़नी है, अभी एहराम शुरू नहीं हुआ, इसलिए ऊपर वाली चादर सर पर रखें और 2 रकात नमाज पढ़ें। नमाज से फारग होकर एहराम के वक्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुज़ूर के सहाबी, आप कुरान पाक के मुफस्सिर हैं। उनसे पूछा गया यह क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे इब्राहीम, तुमने काबा को तो बना लिया, अब लोगों को हज के लिए बुलाओ। अर्ज़ की या रब्बुल आलमीन, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ तो कोई आबादी नहीं, मैं कैसे पुकारूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, प्यारे तू आवाज़ दे, तेरी आवाज़ पर लोग पैदल चलकर भी हज के लिए आएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत इस्लाम मक्का में खड़े होकर पुकारते, या अय्युहन्नास, है लोगो। हज़रत इब्राहीम ने मुझे भी पुकारा, तुझे भी कहकर पुकारा, जो भी पैदा भी नहीं हुआ उसे भी कहकर पुकारा। अगर हम यार के फतवे लगाते हैं, कहते हैं कि तुमने नबी को या कहकर पुकार दिया, नबी तो अपने रोज़े के अंदर दफन हो गए। आज कर मक्की में जाते सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह सलाम ने या कहकर किस किस को पुकारा। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए घर बनाया तो तुम पर हज फर्ज किया, और तुम अल्लाह की कहा का जवाब दो। अल्लाह की शान देखो। जब हज़रत इब्राहीम ने सारी दुनिया के लोगों को हज के लिए बुलाया तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया तक आपकी आवाज़ को पहुंचा दिया।
सब ने आपकी आवाज़ सुनी, उन्होंने भी आपकी आवाज़ सुनी, जो भी पैदा भी नहीं हुए थे, जो भी बाप के पुश्त में थे, जो माँ के पेट में थे, जो आलम अरवा में थे, उन्होंने भी सुना। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि जिसने सैयदना इब्राहीम की आवाज़ सुनकर लब्बैक कहा, वो एक बार ज़िंदगी में हज ज़रूर करेगा। जिसने हज़रत इब्राहीम की आवाज़ पर 2 मरतबा लब्बैक कहा, वो 2 मरतबा हज करेगा। जिसने 50 मरतबा लब्बैक कहा, वो 50 मरतबा करेगा। मर्दों को मैं रात में अर्ज़ कर रहा था कि मर्दों के लिए कुछ पाबंदियाँ हैं। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहने सकते, बंद जूता नहीं पहन सकते। औरतों के लिए सिर्फ 2 पाबंदी, एक तो ये हाथों में दाना न पहने, चेहरे पर कपड़ा नहीं लगने देना। सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है औरत, बंद जूती भी पहन सकती है। नतीज जब रसूल सल्लम के साथ हज के लिए गए, हम कपड़े को चेहरे पर तो नहीं डाल सकती थी, लेकिन जब आप गैर महरम आता तो हम चादर को मुंह के आगे रख लिया करते थे। मतलब यह है कि मुंह पर कपड़ा लगने नहीं देना, बल्कि शर्म हया करते हुए मुंह के आगे से कर सकते। कुछ ऐसी रुकावट जरूर, दूसरे को चेहरा नज़र ना आए। आजकल के जदीद मौलवी यही कहते हैं कि पर्दा नहीं करना चाहिए। कितने रुपये लीटर? अस्सलाम वालेकुम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों। शरीयत का हुक्म है कि औरत अपने महरम के साथ हज के लिए जा सकती है, अपने शोहर के साथ जा सकती है। शरई इस्तिलाह में महरम वो होता है जिसके साथ कभी जो यानी निकाह ना हो सके, यानी बाप, बेटा, भाई या वो रिश्तेदार जिनके साथ निकाह ना हो सके। एक और रिवाज चल निकला है कि कई औरतें जाली बना लेती, यानी मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमसाया को महरम बना लो। मसला ये है कि अगर औरत इस तरह हज पर जाएगी तो एक एक कदम पर गुनाह लिखा जाएगा। महरम ना होने की सूरत में जब औरत हज फ़र्ज ही नहीं तो क्यों जाती है? मक्का मुअज़्ज़मा सैर के लिए तो जाना नहीं, वहाँ तो खुदा अल्लाह की रज़ा के लिए जाना है। तो ऐसे जाना चाहिए जैसे हुक्म रब। ध्यान रखता हूँ, इस कदर ज़रूरी मसले की तरफ लोगों की तरफ ही तवज्जो नहीं। इस मसला को हमेशा याद रखें, शिकवा नहीं करना। मैं तो अर्ज़ कर रहा था कि तलबिया पढ़ते हुए और अब जद्दा एयरपोर्ट पर आ जाएगा। सब्र का मुजाहरा ज़रूरी है। ये सऊदी कस्टम बहुत तंग करते हैं, लेकिन तुम्हें शिकवा नहीं करना, क्योंकि इस शहर के, इस मुल्क के लोगों से शिकवा इसलिए नहीं करना कि वहाँ महबूब रहता है। जद्दा से फारिग होकर मक्का मुअज़्ज़मा आ गए। यहाँ आकर पहले माल का बंदोबस्त करो, गुस्ल करो और चलो बैतुल्लाह की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ, हरम पाक की तरफ। काबा की तरफ देखना भी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला का घर काबा शरीफ है, इसकी तरफ मोहब्बत की निगाहों से देखा जाए। अगर तुम्हारे पास कोठियाँ और बंगले तुम्हारे पास बड़े बड़े ओहदे हों, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस हो, अगर ईमान सलामत नहीं तो अल्लाह की कसम तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। दुनिया की गुर्बत में ज़िंदगी बसर की, अगर दुनिया में कमज़ोरी की ज़िंदगी बसर की तो कोई बात नहीं। अगर मरते वक्त ईमान नसीब हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो गई, तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेटा बेड़ा पार होगी पार। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया में बड़ी मौज में रहा, ऐश व निशात में रहा, जहन्नम में जाएगा।
और फरिश्ते उससे पूछेंगे कि तूने दुनिया में कितनी ऐश की, तो वो जवाब देगा याशी तो एक तरफ, याशी एन भी वाकिफ़ नहीं, यानी कि वहाँ सख्ती से घबराया जाएगा। अगर इंसान दुनिया से ईमान के साथ जाए, खा वो दुनिया में कितनी सख्ती से रहा, जब क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा तो फरिश्ते उससे पूछेंगे तूने दुनिया में कोई तकलीफ़ नहीं उठाई? मैं कहता तकलीफ़ क्या होती, मैं तो तकलीफ़ की तय से वाकिफ़ ही नहीं। खैर बात ये साबित हुई है कि मरते वक्त ईमान की सलामती ज़रूरी है। इमाम आज़म का वाक़या तो हज़रात मैं अर्ज़ कर रहा था, मरते वक्त ईमान की सलामती की दुआ मांगनी चाहिए। एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से एक आदमी अर्ज़ करने लगा, या इमाम मुस्लिमीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब काबा शरीफ पर पहली नज़र पड़े तो जो दुआ भी मांगी जाए वो कबूल हो जाती। तो मैं हज पर जा रहा हूँ, बताइए कैसी दुआ मांग? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि तुम्हारा जो दिल चाहे मांगो। तो उसने अर्ज़ की आप बताइए। मुसलमानों के इमाम को अल्लाह ने बहुत अक़ल व फ़हम अता फरमाई। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया जब तेरी पहली निगाह काबा शरीफ पर पड़े तो इस वक्त रब की बारगाह में दुआ करना, या रब ये दुआ मांगता हूँ कि आज के बाद जो भी दुआ मांगूँ तुमसे कबूल कर ले। इस वक्त ये दुआ मांगना, या अल्लाह मुझे मुस्तजाब बना। इस जामिया दुआ के बाद अगर तू ईमान की सलामती की दुआ भी, वो भी कबूल, अपने लिए दुआ मांगी वो भी कबूल, किसी के लिए दुआ मांगी वो भी कबूल। काबे का काबा, अरे ये तो काबा तो अल्लाह की शान है, मगर जो काबे का काबा देखिए उसकी शान इस कदर होती है कि अल्लाह की कसम सारी दुनिया के वली एक तरफ, सारी दुनिया के गौस एक तरफ। अरे जिसने ईमान की नज़र से देखा वो नबी पाक का साथी बन गया। हज़रत अस्वद को चूमना, जब काबा शरीफ की तरफ देखें तो मियाँ बंद कर दें, आप तवाफ़ शुरू करना है। अब तवाफ़ शुरू करना है, तवाफ़ शुरू करने से पहले चादर को इस तरह नहीं कि कंधा नंगा ना हो जाए। अब चादर को ऊपर रखो, यानी काबा शरीफ का तवाफ़ करने के लिए पहले हजर अस्वद के पास आना पड़ेगा। हजर अस्वद के पास आकर उसे चूमो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर बहुत शफीक थे, आप हलीम भी थे। सरकार वसल्लम के इल्म में था कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चूमने को शिरक कहेंगे। सरकार वसल्लम ने जब तवाफ़ फरमाया तो आपके हाथ मुबारक में छड़ी थी, आपने छड़ी से हजर अस्वद को छुआ। हजर अस्वद को चूमने का तो बादल ये है कि रश होने की सूरत में काबातुल्लाह की तरफ और हजर अस्वद की तरफ देखो और हाथ बुलंद करके अपने हाथ चूम लो, तो हजर अस्वद चूमने का सवाब मिल गया। इहराम बांधा तो कोशिश करो कि हजर अस्वद को ना चूमो, अगर मौका मिले फिर भी ना चूमो, क्योंकि हजर अस्वद ऐसी जगह है जहाँ लोग न जाने कैसी कैसी खुशबू लगाते हैं, और इहराम लगाने के बाद खुशबू नहीं लगा सकते, जबकि हजर अस्वद को चूमने की वजह से मुंह से खुशबू आएगी, इसलिए हजर अस्वद के बाद में चूम लेंगे। हाँ, अगर एहराम की हालत ना हो तो हजर अस्वद को कसरत से चूमना चाहिए। अगर ये मौका हर मुसलमान को नसीब फरमाए। हज़रत उमर ने हजर अस्वद को चूमने के बाद फरमाया, है पत्थर, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू ना तो किसी नफ़ा दे सकता ना नुकसान दे सकता। अगर मेरे नबी ने ना चूमा होता तो तुझे हरगिज़ न चूमता। ठीक है भाई।
दा कार लिसाएं मैं दिया रोटियां पका लो तो मौसम खराब होया था रोटियां पका लो तो मौसम खराब है तेरा खाने इंडिया और ना रोटी दे पानी दे तरह खा ले ला पानी दे ठंडा हज़रत उमर फ़ारूक के पास इस वक्त हज़रत मौला अली खड़े थे। सैयदना अली मुर्तज़ा हज़रत उमर फ़ारूक से कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये पत्थर नफ़ा भी देता है और नुकसान भी देता है। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अस्वद को आंखें देगा। जिसने हज़रत अस्वद को चूमा होगा ना, जो हज़रत अस्वद के पास से भी गुजरा होगा, हज़रत उसके लिए गवाही देगा। ऐ रब्बुल आलमीन, इस बंदे ने मुझे तेरी रज़ा के लिए चूमा था, या इलाही इसकी बख्शिश फरमा। और या अल्लाह, इस बंदे ने अब दुनिया में अपना मुकाम बढ़ाने के लिए मुझे बोसा दिया था, या अल्लाह इसमें तेरी रज़ा मकसूद ना थी बल्कि दिखलावा मकसूद था, या अल्लाह इसको रियाकारी की सज़ा दे। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन ये पत्थर क़यामत के दिन नफ़ा भी देगा, नुकसान भी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी तरह हज के अरकान ही हैं। मिराज नबी का वाक़या शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप जो है वो तरीर पढ़ें। मैं खाना खा लूँ। मन्ना की कर दी वादी है और धाम के करना और बस हां आई केशा ए नेट चलाई होता है बस मन्ना बिजली की तरह मेरी है मन्ना बाग जानी ये मन्ना साथे नाले अंदर है वजह इसमें भी जाना किधर
ना कर तू मोबाइल दे से बाबा ये दाव देखी तो गले पानी पा वो देखी मां पर नहीं जावना वाह क्या हुए ना दूसरी ने पक्के दे रहे हैं आप पे लाल सी ये तो ना आते ऐसे रोटी ले आ रहा जी मैं चला पानी गिला और पानी ले आ दो गड़ाई उन्होंने बनाई क्या तरह चले आई उन्होंने अकल तो वेल ना की है जिंदे सी दूजे दिए दिन कोई चाटा मारते बात आया कोई है जल्दी हमारे मार के दिया बस का कुकड़ी लड़ पुकड़ी है मंडल हम कुछ नहीं आराम करें लड़ ये गिटारे पे अंदर पढ़ाने में बैंड करने करते होते हैं तो बड़े वाली है ये कुत्ते बने राम ने लगे ने तो कोई नहीं मेरे काम का कीड़े लगना पाए ना ने बात है
नमाज खाने तो खा लूँगी और कैसे नाप ला के हम उनसे कि जब ये गांव का डन हो ये थोड़ा अब तो खाने खाने बिट्टे मदद मां दे करने मेरे कर रात में लोग चला रहे या गांव रे किधर नहीं चल जाने अल्लाह का कबल नबी कुछ को विराज ना कराता तो यहूदियों को भी सवाल करना था, पिचड़ उछलना था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों तुम्हारा दावा था कि तुम्हारे हाँ तो बता बता ना मैं तो पैसा तो ना कर दे तो बता नहीं बतेंगे हम कहेंगे यहूदी हम मानते हैं कि अगर किसी शासना बड़ी कई लोग आ गए है, गुस्सा की बड़ी शान है। इतना अल्लाह ताला आपसे डायरेक्ट बातें करता था, इसलिए हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं। यहूदियों को और करो, हज़रत मूसा को सिर्फ शर्फ कराम अता हुआ, लेकिन मेरे आका को कलाम भी मिला, दीदार भी मिला। यहूदियों सुनो, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम घर से चले और कोई दूर पर गए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दो। अल्लाह ने फरमाया लम तरानी, तुम नहीं देख सकते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा यूँ करते हैं, मैं पहाड़ पर अपनी तजल्ली डालता हूँ, अगर मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर गए तो फिर मेरा दीदार भी कर सके। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने जब पहाड़ पर तजल्ली फेंकी, हाथ ज़रे जाओ, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। और मूसा घर से निकले, चलते चलते कोई दूर पर पहुँचे और तजल्ली तलब फरमाई। ये मकाम मूसा अलैहिस्सलाम का, हमारे आका का मकाम देखिए, मेरे आका का मकाम क्या क्या। हज़रत मूसा ने दीदार की तमन्ना की, जब आका हज़रत मूसा फरमा रहे हैं, हज़रत मूसा ने तमन्ना की। बंदी खड़ी रहती है अल्लाह क्या अगर बूढ़ा मेरा भाग जाए हाँ बूढ़ा पापा मेरा आगे जा रहे अब तो पर लाल बड़ी लगती पर मैं नहीं, पापा मेरा जासी, पापा कुछ घोड़ा ओ पर आ तू कर पापे पापा मेरा सीधे आइए डूंगर बैठा चलो इतने ना के पापा कर दो है तू अबू जी अच्छा कर ये ने मंदिर में बार बार ओ पर आ या बा
पापा तेरा का कुछ लाइक ही है पापा ने स्प्रेइंग लग गया जी नहीं तो काम देखो पापा ने स्प्रेइंग लग गई ये टाइम कर लगा मम्मी लगी देखो आज के रसूल इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने आज के रसूल की कब्र पर खड़ो रहा है तक उसी बात को उन्होंने अपने अंदाज में फरमाया यही आसमां था के साथ रहमत अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब वसल्लम को मेराज न करवाता तो उन्होंने कहना था कि मुसलमानों तुम तो कहते थे कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। है मुसलमानों तुम्हारा दावा ये है कि हमारा नबी तमाम नबियों से शान वाला है। हमारे नबी हज़रत सुलेमान सलाम के पास एक आदमी था, वो आदमी पल झपकने से पहले सैकड़ों मील का सफ़र कर सकता था। क्या तुम्हारे नबी ने इतनी जल्दी सफ़र किया? अगर मेराज ना होती तो भी इतराज़ करना था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है और तमाम मखलूक़ात दरबार में मौजूद है। वो तो दावा करने लगा जनाब मलकर बिल्किस आपसे मिलने के लिए आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी और सुलेमान सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ तो मलका बिल्किस हमारा इम्तिहान लेने आ रही है, पर क्यों के लिए आ रही है? क्या हम अल्लाह के नबी हैं, ये दुनियादार है बादशाह, इम्तिहान लेने के लिए आ रही है? नहीं कट्टी जो वही अंदर तो मोड़े क्यों बचाइए फिर ख्याल आते ही एक और ख्याल आया कि मलका बिल्किस का एक तख्त है जो बहुत बड़ा है, 80 हाथ लंबा है, 40 हाथ चौड़ा है, 30 हाथ लंबा है। हीरे जवाहरात के साथ मुज़य्यन है। आज के हिसाब से उसकी कीमत करोड़ों में होगी। जब सुलेमान सलाम के दिल में ख्याल आया क्यों ना उस तख्त को उसके आने से पहले मंगवा लूँ, तो जब मलका आए तो मैं उससे पूछूं कि बताओ क्या है, ये मेरा तख्त है। तो मैं कहूँगा सोचो अगर दुनियादार और बादशाह होता इतना बड़ा तुम्हारा तख्त कैसे आया? पहले पहले तख्त ला सकता। एक जिन ने अर्ज़ किया कि मैं आपके पास हजूर में तख्त को सर पर उठाकर ले जाऊँगी, दरबार के पास होने से पहले पहले पहुँच जाऊँगी। लेकिन मुल्क तो क्योंकि मलका को तो तेजी लग जाती है। अल्लाह का नबी वली की ताकत भी दिखाना चाहता था। उसने उस जिन से फरमाया आराम से बैठ कर मुझे इससे जल्दी चाहिए।
आपने फिर फरमाया कोई जल्दी और तक लाने वाला है। हमारे तो एक रोटी और चार की। मैं जल्दी को ताक खिलाने वाला है। अल्लाह फरमाता है, इससे पहले एक दिन बोला, मगर अल्लाह का वली का और वली बोला जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। वजीरत माँ को खड़े हुए अर्ज की, क्या या हज़रत मुझे इजाज़त दें, मैं लाता हूँ। उन्हें बच्चे कितनी देर लगा? हज़रत आसिम बरकिया ने अर्ज़ किया, हज़ूर मैं इतनी देर नहीं लगाऊंगा जिनको बल्किस के मलका की छत तोड़ना पड़े, लेकिन मुझे ये भी नहीं पड़े। अल्लाह के नबी इजाज़त दें, आपका काम तख्त लाना आपका काम है। या हज़रत मैं आपकी आँख चिपकने से पहले तख्त ला दूँगा। अल्लाह के नबी ने आँख चिपक कर देखा तो तख्त सामने पड़ा था।